मैंने सिर्फ 10 मिनट की नींद ली है। एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते करते मुझे आ गई नींद। तो अभी फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे मैंने सूखे हुए कपड़े उतार लिए। तो टब में भर के रखे हुए हैं सारे गीले कपड़े। फिर से कपड़े सुखा दिए गए रस्सी पे, क्योंकि जैसे ही कपड़े उतारे वैसे छोटी छोटी करके मैं हो चुकी हूँ तैयार। और अब देखिए सका सही थी ना, तो इस तरह एक बार तो अब भाई यहाँ पे रील बनाई है और बादल जबरदस्त हो गया। लगता है मुझे कपड़े उतार लेने चाहिए। हवा भी अच्छी खासी चल रही है। वो देखो झंडा किस तरह लहरा रहा है। ऐसा ना हो कि जबरदस्त बारिश आए और मैं भीग जाऊँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी दोपहर के 3:30 हो चुके हैं, 4 ही बजने जा रहे थोड़ी देर में। और आज सुबह से तो चोटी करने का वक्त नहीं। मैंने नहा के जो मैंने एक बार बाल लिए थे उसके बाद तो बस समय ही नहीं मिल पाया है। आज सुबह से ना बारिश ने मेरे 3-4 चक्कर लगवा दिए हैं। 2 बार मैंने कपड़े ट्राई कर दिए हैं और अब कहीं जाके बारिश थमी है। उसके बाद कपड़े सूख रहे हैं। तो मैं 2 बजे के आसपास कपड़ों को सुखा के आई थी, जब भी बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही थी। लेकिन मैं ट्राई करके सुखा दी। थोड़ी हवा चल रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो सूख ही जाएंगे कपड़े तो आज। तो चलिए, अब सबसे पहले तो मैं अपनी चोटी वोटी कर लेती हूँ, शकल से कर लेती हूँ। बहुत और जैसे ही सो के उठ के मैं कमरे से बाहर आई हूँ, देखा कि बादल हो रहे हैं। मैं झट से ऊपर आ गई और मुंह भी अभी मैंने नहीं धोया है। और ऊपर आके सबसे पहले मैंने कुछ जो कपड़े सूखे हुए थे वो मैंने उतार लिए हैं। अभी बूंदाबांदी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फिर मैंने क्या करा था कि कपड़ों को ना पलट दिया था कि जल्दी सूख जाएंगे। हवा चल रही है ना, तो कपड़े सूख जाएंगे। और मुझे ये होता है कि भाई कपड़े जल्दी सूख जाए तो मैं उनको तय करके रख दूँ। और बाहर जितनी अच्छे से हवा लग जाती है, घर में पंखों के नीचे इतनी जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। कारण था कि मैंने कई चक्कर ऊपर नीचे के लगाए और कपड़ों का काफ़ी हद तक मैंने सुखा दिया था। बस अंदर इतनी जगह होती ही नहीं है कि मैं घर के अंदर इतने सारे कपड़े सुखा सकूं। तो अभी फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे मैंने सूखे हुए कपड़े उतार लिए और टब में दिखने वो हैं सारे गीले कपड़े। तो कान्हा जी कपड़े मैं ऊपर ही ले थे, ऊपर सूख जाएंगे। लेकिन ये बूंदाबांदी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कपड़े फिर से सुखा दूँ, कभी हल्की होती है, कभी बूंदाबांदी पड़ने लग जाती है। तो थोड़ी देर में टब में भर के रख दिए कपड़े। मंदी हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी, तो फिर मैं वापस से आकर सुखा दूँगी। तो ये टब में भर के रखे हुए हैं सारे गीले कपड़े। और ये कुछ कपड़े हैं कल के जो सूख चुके हैं, तो इनको तो नीचे ले जाऊंगी, इनको रख दूँगी साइड में टब में, थोड़ी देर में सुखा जाऊँगी। तो फिर से कपड़े सुखा दिए गए रस्सी पे, क्योंकि जैसे ही कपड़े उतारे वैसी बारिश होती है और हवा चल रही है। थोड़ा थोड़ा छोटा भी दिख रहा है और बूंदाबांदी भी हो रही है, हल्की हल्की सी हो रही है। तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे से बाहर सूख जाएंगे ना, इतनी हवा में कपड़े नीचे नहीं सूख पाएंगे। तो इसने सुखा दिए। देखते हैं, भगवान भरोसे। बादल फिर काला काला हो रहा है। भगवान जी क्या कर रहे हैं, क्या गजब करवा रहे हैं उससे, आज बता नहीं समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये हवा भी अच्छी चल रही है तो कपड़े सूख जाएंगे। देखिए पेड़ पौधे कैसे लहरा रहे हैं आज। तो चलिए अभी मैं नीचे चलती हूँ, सुखा दिए कपड़े, देखते हैं। तो वही छोटी वोटी करके मैं हो चुकी हूँ तैयार। और अब देखिए सका सही थी ना, तो इस तरह एक बार तो कर लेना चाहिए। आज थोड़ा सा मैं कभी घर के काम में उलझी हुई थी सुबह से। कारण ये था कि देखिए सुबह में उठी, सारे काम खत्म करने के बाद कपड़े सुखा के आई ड्राई करके, फिर कपड़े ऐसे सुखा के थोड़ी देर बाद बारिश आ गई, जैसे खाना खा के चुकी। फिर वो सारे कपड़े उतारे और सारी में फिर गीली हो गई। फिर दूसरे कपड़े चेंज किए, फिर मैं साड़ी पहनी, सुबह सूट पहना था नहा धो के। तो मेरी तीसरी जोड़ी कपड़े है ये, जो सुबह से मैं बदल चुकी हूँ। सुबह नहाते हुए चेंज कर रहे थे, वो तो थे ही। फिर उसके बाद मैंने सूट डाला, फिर वो गीला हो गया कपड़े उतारते हुए, फिर उसके बाद मैंने साड़ी डाली है। और अब मैं यहाँ पे जब उस ड्राई करे मैंने, फिर सूखा के आई। 3 दिन बारिश रुक गई थी, तो जब बारिश रुक गई फिर दोबारा कपड़े ड्राई करके मैं सुखा के आई दोबारा से। फिर अभी तक सूख रहे थे। अब जैसे सो के उठी हूँ वैसे फिर से बूंदाबांदी में फिर उतारे, फिर सुखाए। तो आज सुबह से मेरा काम यही चल रहा है, कपड़े उतारना और सुखाना। और बस इसी बीच में पूरी वीडियो की एडिटिंग करी, आलू मक्खन वगैरह निकाला था मैंने, तो उसी चक्कर में आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और एडिटिंग करने के बाद वीडियो अपलोड करी मैंने सो के उठने के बाद। जैसी मतलब एडिटिंग करी आंखें भारी हो गई और मुझे आ गई थी नींद। तो मैंने आधे घंटे की मुश्किल से नींद ली होगी। और बस उसके बाद उठने के बाद फिर से काम पे ऊपर गई, कपड़े उतारना, सुखाना,
इन्हीं कामों में लगी हूँ। अभी तो फिलहाल बूंदाबांदी रुकी हुई है, हो नहीं रही थी, तो मैंने सभी तुरंत ही कपड़े सुखा के थे, तुरंत ही रुक जाती है और कई बार बरसता रहा धीरे 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 धीरे। और जब मैंने मतलब रुकी नहीं थी, जब मैंने कब दोपहर में कपड़े सुखाए थे, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, मैंने सोचा चलो हवा चल रही है तो कपड़े सूख जाएंगे, हवा से बूंदाबांदी का फर्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन काफ़ी हद तक कपड़े सूख चुके हैं और देखिए सुबह कल के कपड़े उतार के आ गए नीचे। तो चलिए फिलहाल तो कपड़ों का सिलसिला आज यही रहने वाला है। मैं हो चुकी हूँ तैयार और थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आज सुबह मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है। अब भाई यहाँ पे रील बनाई है और बादल ज़बरदस्त हो गया, लगता है मुझे कपड़े उतार लेने चाहिए। देखोगे ना, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त बादल होते हुए आ रहे, लगता है मुझे अब कपड़े उतार लेने चाहिए। हवा भी अच्छी खासी चल रही है, वो देखो झंडा किस तरह लहरा रहा है। तो भाई कपड़े उतार ही लेती हूँ, लगता है कि ज़बरदस्त बारिश आए और मैं भीग जाऊँ। शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे चल रही है मेरी खाना बनाने की तैयारी। तो काफ़ी तो मेरी तैयारी हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक कैमरा करना, सांभर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कड़ी पत्ता तोड़ लिया है, साथ ही इमली भिगो के रख दी है और दाल भी भिगो दी थी मैंने। और यहाँ पर मेरी सूजी भी भीग चुकी है। और आज जो हम सांभर बनाने जा रहे हैं सिर्फ बनाएंगे आलू से और तड़का लगाएंगे टमाटर और हरी मिर्च का, बाद में लगाएंगे कड़ी पत्ते का। तो चलिए सारी तैयारी हो चुकी है और किचन को भी फिर से मैंने साफ़ किया है क्योंकि चाय वगैरह बनाई थी, जितने बर्तन थे वो सारे मंज गए हैं। मतलब ये सुबह के बर्तन नहीं, दोपहर में जो खाना खाने के बाद बर्तन है वो हैं, चाय के टिफ़िन वगैरह वो सब है इसके अंदर। तो पूरी टोकरी देख सकते हैं फुल हो चुके हैं। तो चलिए अभी पूजा के बर्तन मैंने मांज लिए हैं और सबसे पहले यहाँ पर सब्जियाँ काट लेते हैं। ये आलू काट लेते हैं और टमाटर हरी मिर्च काट लेते हैं। तो वही कुकर रख दिया है, फटाफट से सांभर छोकते हैं सिंपल तरीके से, जैसे सब्जी छोकते हैं ना, बस सब्जी में हम जीरे से छोंक लगाते हैं और इसके अंदर हम राई और कड़ी पत्ते तड़का लगाएंगे और इसके अंदर डालेंगे सांभर मसाला, नॉर्मल मसाला के साथ। तो चलिए फटाफट से तैयार करते हैं सांभर झटपट वाला। और यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे कुकर के अंदर सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर डाल देंगे राई, तो चलिए सारे मसाले डाल देते हैं इसके अंदर, हल्दी, मिर्च, धनिया और सांभर मसाला, साथ में ही नमक डाल दूंगी। और बस अच्छे से इस मसाले को भूनने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी पहले तो, क्योंकि ये मसाले जल जाएंगे अगर इसके अंदर पानी नहीं डाला मैंने। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और अब अच्छे से जब हमारा मसाला भुन चुका है, टमाटर चीज़ भुन चुके हैं, तब इसके अंदर मैं डाल दी है ये सब्जी और दाल। सब्जी में सिर्फ मैंने 2 आलू लिए हैं क्योंकि घर में कोई सब्जी थी नहीं, एक आलू ही थे। तो आज इसी का मैं सांभर बनाऊँगी और यकीन मानिए बहुत ही मतलब कम सामग्री में हमारा सांभर बनके तैयार हो जाता है। ना ज़्यादा सब्जियों को काटने का झंझट है और ना ही ज़्यादा तामझाम करने का झंझट है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी बनने वाला ये सांभर है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम गैस पे चढ़ा रहने देंगे, धीमी धीमी आंच पे सांभर को पकने देंगे।
क्योंकि आरती पूजा का वक्त हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा कर ली अपनी और तुलसी में दीपक लगाने के लिए आ गए। तो देखिए बाहर का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल अंधेरा तो नहीं कह सकते क्योंकि हल्की हल्की सी रोशनी भी बाकी है। और यही कहते हैं कि इसी समय 2 टाइम मिले ही हमें मंदिर में दीपक जला देना चाहिए। तो चलिए पूजा मेरी हो चुकी है शाम की और फिर से मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। और यहाँ पे अब बनाना स्टार्ट करते हैं इडलियाँ। एक गैस पर अभी भी मेरा सांभर पक ही रहा था और यहाँ पे मैंने साथ में ही इडली बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज मैं सोडे की जगह ना बैटर के अंदर इनो डाल रही हूँ और बस यहाँ पे अच्छे से इनो को डाल के मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा नमक डाल दिया था और बैटर हमारा एकदम रेडी है। तो मैंने यहाँ भगोने में पानी गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो भाई यहाँ पे मैंने सांचों में लगा लिया है तेल और इसके अंदर भर देंगे हम ये सूजी का बैटर। सारे सांचे भरने के बाद सिर्फ 5 मिनट की मैं भाप लगाऊंगी और इडली देखना कितनी बढ़िया अभी मेरी बन के तैयार होंगी। सांभर जब अच्छे से पक गया था तब इसके अंदर मैंने डाल दी है इमली और इमली का अच्छे से पल्प निकाल लिया छलनी से छान के, क्योंकि इमली के अंदर होती है किरकर थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे वो डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए आलू को मैं थोड़ा सा रई की सहायता से फोड़ लूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। देखा होगा कि सांभर जो होता है ना एकदम पतला सा होता है और कुछ पता नहीं चलता उसके अंदर है क्या। लेकिन सच बताऊँ तो बाज़ार के जो सांभर आते हैं ना, मार्केट के सांभर से मुझे अपने घर का सांभर बहुत ही बढ़िया लगता है। चाहे मैं सब्जी डाल के बनाऊँ, चाहे मैं सिर्फ तो आलू डाल के बनाऊँ, सांभर दोनों तरीके से एकदम बढ़िया बन के तैयार होता है। तो देखिए अच्छे से मैंने सब्जी को घोट दिया है और यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया मैंने पानी। अब इसको 1-2 उबाल लगाएंगे और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा उबल चुका है सांभर। बिल्कुल पतला सा सांभर मैं बना रही हूँ क्योंकि जब इडली वगैरह हम खाते हैं ना तो काटा काटा सांभर अच्छा नहीं लगता। सांभर हमेशा पतला ही अच्छा लगता है। बस इतनी ही देर में हमारी इडली भी तैयार हो गई। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब लगाते हैं इसके अंदर सांभर में एक बढ़िया सा तड़का। तड़के के लिए सरसों का तेल गरम कराया मैंने, उसके अंदर डाल दिया है सरसों के दाने और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। बस यहाँ पे अच्छे से जब भुन गया है तो उसके अंदर डाल देते हैं हम सांभर के अंदर और बस यहाँ पे हमारा सांभर बढ़िया सा बन के झटपट वाला तैयार है। देखिए इडली बन के हमारी तैयार हो चुकी है। तो हल्का सा ठंडा करेंगे पहले इनको, फिर यहाँ पे सारी इडलियों को हम निकाल लेंगे सांचे में से। और देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी इडली बनके तैयार हुई है। मतलब एक तो मुलायम है, ऐसा लग रहा है कि अगर हाथ में ज़्यादा देर पकड़े रहा ना मैंने इडली को तो ये टूट के गिर जाएंगी। अभी इतनी सॉफ्ट मुलायम है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। जब इनमें थोड़ी सी हवा लगी तब हल्की सी ये थोड़ी सी ठीक होंगी, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारी इडली बनके तैयार हुई है। तो चलिए एक खंड बन चुका है, इसी तरह दूसरा खंड बनाते हैं। आज मैंने अपने कान्हा जी को भी इडली सांभर का भोग लगाया क्योंकि इसके अंदर प्याज वगैरह नहीं है, लहसुन हम वैसे ही नहीं खाते हैं। तो बस चलिए लड्डू गोपाल जी मेरे इडली सांभर का भोजन कर रहे हैं और मैं चलती हूँ किचन में, बाकी की इडलियाँ बना लेती हूँ। फिलहाल बूंदाबांदी हो रही है बाहर। तो लीजिए हमारी साउथ इंडियन थाली लग के हो चुकी है तैयार। सांभर है, इडली है और साथ में है प्याज टमाटर हरी मिर्च की चटनी। तो भाई किस किस को ये थाली अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप सब भी आइए आनंद लीजिए इडली सांभर का।
तो देखिए भाई किचन तो मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, खाना पीना सबने खा लिया था। और उसके बाद इस वक्त बजने रात के 11, जब यहाँ पे मैं भिगो के रख रही हूँ दाल मोठ कल सुबह के लिए, और साथ ही सब्जी के लिए मैं भिगो के रख दूँगी राजमा। तो कल की तैयारी मेरी आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। राधे राधे दोस्तों, तो ये है अगला दिन और अब यहाँ पे घर के सभी काम खत्म हो चुके हैं और घर के सभी जने जा भी चुके हैं अपने अपने कामों पे। मैं अपना काम निपटा के फ्री हुई हूँ, सबके काम चालू हुए, मेरा काम खत्म हुआ है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे सुबह की मैं चाय बना रही हूँ। सुबह नाश्ता वास्ता हो गया है, चाय पी लिया मैंने, लेकिन अभी आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं चाय पीऊँ। तो बस यहाँ पे अभी छोटी छोटी बाद में करूँगी, फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। और भाई यहाँ पे धीमी धीमी आँच पे मैंने पकने के लिए रख दी है चाय। और मौसम के हाल चाल तो देखो ऐसे हैं कि कभी धूप आ रही है, हल्की हल्की धूप आ रही है, लेकिन बारिश अभी कुछ ही मिनट पहले हो के चुकी है। अच्छी खासी हवा चल रही है, तो फिलहाल मैं कपड़े ऊपर जाके सुखाया आई हूँ। तो चलिए भाई चाय पी लेते। चाय हो चुकी है बन के तैयार, अच्छी खासी पक चुकी है मेरी चाय। मुझे तो गर्मी भैया बहुत ही ज़्यादा लग रही है इस वक्त। काम निपटा के आई हूँ, नहा के फिर से दोबारा आई हूँ और मुझे लग गया गर्मी। काम सारा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब जल्द बनाएंगे तैयार की। तो चलिए भाई चाय बन के आ चुकी है हमारी और चाय पी लेती हूँ ठंडी करके। थोड़ा सा मैं टीवी देखूंगी, पसीने सीने सुखाऊंगी और बस थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। काम निपटाने के बाद सुबह उठी थी 5 बजे और अब घड़ी में 11 बजे हैं, तब मेरा काम खत्म हुआ है। पंखा बंद करके कर रही हूँ ना काम, तो और ज़्यादा गर्मी लगी। चाय बनाई और आपसे बात करूँ तो इसीलिए पंखा इस वक्त बंद है। और पसीने देखो कैसे आ रहे हैं, नहा धो के सीधे नीचे ही आ रही हूँ कपड़े सुखा के। और इस समय बज गए हैं 11, तो 11 बजे मेरा काम खत्म हुआ है। तो चलो, कल मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो आज मैं वीडियो का एंड नहीं करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे।